अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को कहा कि प्रत्येक सांसद, जितने ही पार्लियामेंट के सांसद हैं, अपने एक गांव को चुनेगा। मतलब अपने एरिया से जहाँ का वो सांसद है वहाँ से वो एक गांव को चुनेगा, कोई एक गांव को, ठीक है, और चुन के उसे डेवलप करेगा। बट जो शहर के एमपी हैं वो गोद लेंगे कोई एक विलेज, जो राज्यसभा के मेंबर हैं दूसरी तरफ वो भी गोद लेंगे कोई एक विलेज को। योजना फिर शुरू हो गई, ठीक है, योजना स्टार्ट हो गई 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को योजना शुरू हो गई। इसका एम क्या था, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि एमपी कोई एक गांव चुनेगा, अपने एरिया से उसको डेवलप करेगा चुन के। और देखिए 2014 को शुरू हुई तो 2019 तक उससे 2 और गांव चुनना था, ठीक है, मतलब हर साल एक एक गांव वो चुनेगा। और देखिए 2019 से 2024 तक 5 साल होंगे, तो उसको हर साल एक गांव को चुनना पड़ेगा। इस तरह से अपने वो कार्यकाल में 5 गांव को टोटली चुनेगा, ठीक है। हुआ कि डाटा, इसका परिणाम कुछ आया, डाटा निकला कि 3 जुलाई 2019, मतलब 5 सालों के बाद देखा गया कि 1484 गांव डेवलप हो पाए। अबाउट 60%, मतलब भारत के सारे गांव में से, टोटल जितने गांव हैं सारे गांव में से नहीं, मतलब जितना एमपी ने चुने, जितना उनको चुनना था उन चुनाव में से ही उन्होंने 60% गांव को डेवलप किया। अच्छा, इसका जो पैसा आता है वो सांसद निधि से काम करेगा, ठीक है, अपने ही पैसे से, अपने ही बजट से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। जो इतने सांसद हैं वो अपने ही पैसे से काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहेंगे जो कि हमको नोट्स में एग्जामपुर के नोट्स से, मतलब वहीं से हमने नोट ही बनाया है एग्जामपुर से ही। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी जो हैं उनको वाराणसी से, वो वाराणसी सांसद हैं, तो उनको दो गांव मिले, जयपुर और नागपुर। जयपुर का पॉपुलेशन है 4200, तो जयपुर ज़्यादा डेवलप हुआ, यहाँ पर हम 3 टिक लगाए हैं। जबकि नागपुर थोड़ा सा कम डेवलप हुआ, वहाँ का पॉपुलेशन है 2800, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने चूज़ किया जगदीशपुर, जो कि जिसका रिपोर्ट जो है थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं जगदीशपुर का थोड़ा सा फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, इसका जो क्रियान्वयन है, मतलब इसका जितनी कार्य इस ये जो काम को जो डील करता है वो संस्थान है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। गांव, अच्छा, इसमें गांव के लोगों की भी थोड़ी बहुत भागीदारी होगी। मैदानी क्षेत्र में गांव की एरिया 3 से 5 हज़ार होनी चाहिए, ठीक है, 3 to 5,000। वही पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र हो वहाँ पे जो जनसंख्या हो वो 1 से 3 हज़ार होनी चाहिए गांव की, ओके। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये जुलाई 2004 को शुरू हुआ। ये योजना जो थी उन सब बालिकाओं, ये बालिका के लिए, उन सब लड़कियों के लिए है जो कि छोटी जात की SC ST OBC कैटेगरी के हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो बहुत पिछड़े वर्ग के एरिया में, क्षेत्र में रहती हैं। तो उन गरीब बालिकाओं को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के स्कूल नहीं है, खाने को मतलब सही से खाना नहीं है, तो उन बालिकाओं को आवासीय विद्यालय, ऐसा विद्यालय जिसमें रहने की व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था भी उसमें दिया जाता है, और उस विद्यालय में उनको मतलब कि एक तरह से वो हॉस्टल जैसा रहे भी और पढ़ें भी और खाएं भी, तो सारी सुविधाएं इसमें दी जाती है, ठीक है। तो आफ्टर 1 अप्रैल 2007 के बाद सब शिक्षा जो अभियान था पीछे से वो भी चल रहा था, वो भी इसी में आके मर्ज हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, मतलब कहने मतलब ये कस्तूरबा गांधी जो ये बालिका विद्यालय योजना है ये आके सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज हो गया। अगला योजना है मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना में प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के 1 से 5 तक बच्चे, जूनियर के 6, 7, 8 तक बच्चे, ठीक है, इनको खाना प्रदान करना, ठीक है। ये शुरू हुआ 15 अगस्त 1995 को, ये शुरू हो गया था, ओके, मतलब ये शुरू हो गया था और ये 1998 में लागू हुआ था, मतलब देश में एक्टिव हो गया था, ठीक है, 98 में। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे हैं 1 से 5 तक, उनको 450 उनको खाना ऐसा दिया जाएगा कि जिसमें 450 कैलोरी ऊर्जा हो, 12 ग्राम प्रोटीन हो, जबकि जूनियर वही जो हो उनको 700 कैलोरी
का ऊर्जा हो खाने में और 20 ग्राम प्रोटीन हो, साथ में आयरन भी हो खाने में उनके, ठीक है, क्योंकि आयरन शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, ब्लड के लिए और बहुत सारे इंटरनल मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। फोलिक एसिड ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, ब्लड के लिए, ये सब के लिए जरूरी होता है। विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो उनको मतलब अच्छी खाना मिड डे मील में दिया जाए। और इन सब चीज़ों को क्या वो सही से खाना उनको मिल रहा है कि नहीं, क्या अध्यापक या जितने लोग स्कूल के वो खाना खुद ही तो मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उनको क्या नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए IVRS सिस्टम वहाँ पे लगा रहता है। IVRS सिस्टम ये है कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब कि उसमें हमें एक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम स्कूल में लगा रहेगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि क्या खाना मिला, तो वहाँ से कोई टीचर कोई रहेगा वो बोलेगा हाँ मिला या नहीं मिला। तो इस तरह से वो हमेशा चेक होता रहता है, ठीक है, कि बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चेकिंग भी चलती रहती है, ठीक है। स्कूल में 1 घंटे के आंकड़े लिए जाते हैं, हर 1 घंटे के आंकड़े लिए जाते हैं। अगला योजना है मातृत्व लाभ योजना, ठीक है। इसे 31 दिसंबर 2016 को मोदी जी द्वारा इसको लागू किया गया। हुआ क्या कि देखिए, टू हेल्प प्रेग्नेंट वोमेन इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट व्हेन नीडेड टू ऑल वोमेन एडमिटेड इन गवर्नमेंट, मतलब कि उन्हीं औरतों की मदद करना जो कि सरकारी अस्पताल में किसी भी ज़िले के एडमिट है, ठीक है। तो उन्हें क्या होगा, जो अपने को सरकारी अस्पताल में कोई जो है प्रेग्नेंट वोमेन है, ठीक है, गर्भवती औरत है, अगर उसको एडमिट किया गया तो उसको 6,000 रुपया मिलेगा। 6,000 रुपया ऐसे नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। एक उसी औरत के अकाउंट में पैसे मिलेगा, मतलब उसी औरत के अकाउंट में 6,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे से उसको वैक्सीन मिलेगी, टीका लगेगा, ट्रांसपोर्ट मतलब कि आने जाने का खर्चा उसी पैसे से डील होगा और उसी से खाना मिलेगा। खाना मतलब कि कुछ हेल्थी फूड उसके शरीर में, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, बहुत सारे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की भी, तो उन सब तत्व को इसी सब के लिए खाने के लिए वो पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को इसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व योजना पड़ा, ठीक है। डिलीवरी के समय बच्ची होने के समय 1,000 तुरंत मिल जाएगा, 1,000 तुरंत, और बाकी जो है वो 3 किस्तों में मिलेंगे, ठीक है, बाकी जो है 3 किस्तों में मिलेंगे, ओके। अगला योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें फसल की बीमा होती है। तो ये 13 जनवरी 2016 को इसको मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल 2016 को ये लागू हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें खेतों का बीमा कराना पड़ता है, खेती का, जैसे कि खेत अगर नष्ट हो जाए या फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो गई, तो किसानों को पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें होता क्या है कि आप बस इस पॉइंट को समझिए, किसी भी बाढ़ से, तूफान से, राष्ट्रीय स्तर के बरसात होते हैं या मौसमी कुछ आपदा आती है या इसमें भूस्खलन होता है, ठीक है, या ओला पड़ जाती है, इस तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आने पे अगर फसल जो है वो नष्ट होती है, ऐसा होता है, तो जो इसमें जो लोग बीमा कराए हैं किसानों को, उनको पैसा मिलेगा। अब देखिए होगा क्या कि जो अगर रबी की फसल नष्ट होती है, रबी फसल मतलब वो जो कि ठंडी में हो जाते हैं, ओके, तो 1.5%, खरीफ में 2%, और यही जो नकदी और बागवानी फसलें हैं, इनके लिए 5% बीमा का पैसा किसे देना पड़ेगा, निजी कंपनी, कुछ प्राइवेट कंपनी है वो पैसा देंगी, ठीक है। तो इतना इन प्राइवेट कंपनियों को इतना परसेंट बीमा का जो पैसा मिलेगा उस आदमी को जिसने बीमा कराया है या किसान को, तो ये निजी कंपनियां देंगी इतना परसेंट। जो बाकी का पैसा है वो सरकार देगी। देखिए बाकी पैसा सरकार भरेगी, लेकिन तो समझिए जैसे कि बीमा 100 रुपया देना है, तो उसमें मान लीजिए रबी की फसल नष्ट हुई, ठीक है, 100 रुपया मिलना है बीमा में, ठीक है, तो 1.5 रुपया, 100 का 1.5% कितना, 1.5 रुपया, ठीक है। तो 1.5 रुपया अगर रबी की फसल नष्ट हुई तो 1.5 रुपया कंपनी देगी, या बाकी 98.5 रुपया वो सरकार देगी, ठीक है। तो इसी तरह से, और देखिए 25 से 30% तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत पैसा, ठीक है। आपको तुरंत, जैसे आपको फसल नष्ट हुआ, दिक्कत हुई, प्राकृतिक आपदा है, दिक्कत हुआ, आपने कंप्लेन की, तुरंत आपको 25 से 30% पैसा मिल गया, 75% आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है फसल कटने के 14 दिन के अंदर नुकसान पे दावा होता है। जैसे फसल की कटाई जब होता है, कटने के 14 दिन के अंदर नुकसान पे दावा होता है। देखिए इन सब योजना में ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। होगा क्या, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो
कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2016 का लागू हुआ। ठीक है, उस पर रबी की फसल के लिए कितना परसेंट निजी कंपनी देगी, तो 1.5%। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुरंत कितना परसेंट मिल जाता है, तो यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगला योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का जो लक्ष्य था वो ये था, देखिए ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। इसका लक्ष्य था कि 1 मई 2018 मतलब 3 साल के अंदर 18,562 गाँव को इलेक्ट्रीफाई करना। इलेक्ट्रीफाई मीन्स कि 18 भारत के सभी गाँव में 18,562 सभी गाँव को इलेक्ट्रीफाई करना, मतलब वहाँ पे बिजली की सुविधा को पहुँचाना। ठीक है, तो बिजली की सुविधा पहुँचाना इसका लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या कि 3 साल बाद सिर्फ 17,128 गाँव ही इलेक्ट्रीफाई हो पाए, मतलब कि ये योजना 93% ही सक्सेस रही। ठीक है, एक्चुअली एक पॉइंट इसमें और है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बहुत पुरानी योजना थी, बिजली के लिए ही थी, वो इसी में मर्ज हो गई थी। तो ठीक है, इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला योजना। हाँ, तो अगला योजना है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। देखिए ये जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, इसका एम है कि वोमेन को एजुकेशन प्रमोट करना। ठीक है, ये स्टार्टेड इन प्लेस वेयर डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस एजुकेशन। ये योजना जो थी उस जगहों पे शुरू हुई जहाँ पे एजुकेशन बहुत पीछे है। ठीक है, तो ऐसे मतलब पिछड़े एरिया में इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, जो जहाँ के एजुकेशन बहुत पीछे है, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई बॉर्डर पे अभी भी यूपी के काफ़ी गांव हैं, ज़िले हैं जहाँ के एजुकेशन काफ़ी पीछे है, तो वहीं पे ये योजना को शुरू किया गया था। देखिए इसका स्कूल इस तरह से इसके होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि किससे साक्षर कहते हैं। ठीक है, साक्षर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। साक्षरता, देखिए 7 वर्ष से ज़्यादा लोग जो होते हैं, 7 वर्ष से ज़्यादा लोग, ठीक, अगर उनको कोई एक लैंग्वेज पढ़ने लिखने और समझने आए तो उनको साक्षर कहते हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने समझने आए तो उनको साक्षर कहते हैं। अब देखिए साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता होता है कि 7 वर्षों से अधिक सारे लोग, वो 7 वर्षों से अधिक सारे लोग जिनको देखिए जिनको पढ़ने आता हो, ठीक है, मतलब कोई एक लैंग्वेज पढ़ने लिखने समझने आता हो, और डिवाइड कर दीजिए 7 वर्ष के सारे लोगों से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को, तो उससे आपकी साक्षरता निकल जाती है। ठीक है, अच्छा कुछ साक्षरता के बारे में हम देखते हैं कि इट स्टार्टेड एट 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा देखिए ये कस्तूरबा गांधी जो योजना है ये 25वें साल डिपेंडेंस के बाद हुआ, मतलब 1947 के 50 साल और जोड़ दीजिए, मतलब 15 अगस्त 1997 को ये कस्तूरबा गांधी योजना स्टार्ट किया गया था। अच्छा हम देखते हैं कुछ जगहों का साक्षरता, तो हमारे भारत देश का जो साक्षरता है वो 74.07% है। केरला का सबसे हाईएस्ट है 93.91, और बिहार का सबसे कम है जो कि 63.82 है। अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। ठीक है, ये 9 मई 2015 को लागू किया गया। ठीक है, लाभार्थी जो है वो 18 से 70 वर्ष का उसका उम्र होना चाहिए। हर साल क्या होगा कि उसको कुछ नहीं LIC, मतलब एक तरह से LIC है, इसमें से हर साल 12 रुपया उससे ली जाएगी, उसको 12 रुपये देने पड़ेगा हर साल। बहुत ये तो LIC की जैसी ही एक वो है। अब देखिए मृत्यु अगर उसकी हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर उसकी आंशिक विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपये दी जाएगी, क्योंकि बीमा है। इसकी अवधि क्या है? 1 जून 31 मई बीमा वर्ष, मतलब कहने का मतलब इसकी अवधि नहीं, मतलब कि इसका बीमा वर्ष जो होता है आप लोग जानते होंगे, तो बीमा वर्ष इसका है 1 जून 31 में, मतलब 1 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगले साल 31 मई को 1 साल इसका हो जाएगा, अवधि है। देखिए इसमें कितनी कितनी कंपनियां इसमें शामिल हैं देखते हैं। इसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया कंपनी। ओके न्यू इंडिया यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस कंपनी है नीचे भी। ओके, तो इसमें इतनी कंपनी इसमें LIC की कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, अगला योजना है इंदिरा आवास योजना, IAY। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, जो ध्यान से समझिएगा। ये स्टार्ट हुआ था 1885 से 86 में। ठीक है, IAY शुरू हुआ उस समय। RLEGP की उपयोजना थी IAY, मतलब जो IAY थी ये कोई योजना नहीं थी, ये मेन योजना थी RLEGP, इसी की उपयोजना थी IAY, मतलब इसी का पार्ट था।
RLEGP क्या था? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। मतलब कि ऐसे गांव के लोग जिनके पास ज़मीनहीन हो, उनको ये योजना उनको ज़मीन प्रोवाइड करती थी, रहने को घर प्रोवाइड करता था। कौन? RLEGP। ठीक है, तो इसका एम क्या था RLEGP का? कि ST या मुक्त बंधुओं, जो पहले मतलब जो ऐसे छोटे जात के लोग थे या कोई ऐसे मुक्त बंधुआ मजदूर जो थे, जो किसी दूसरे के घर में रह के काम भी करते थे, उनके पास घर नहीं था, तो उनको आवास प्रदान करना था। किसका एम था? IAY का नहीं, RLEGP का एम था, लेकिन इसका उपयोजना थी IAY। अब देखिए, अब क्या हुआ, RLEGP जो है ये 89 से 90 में क्या हुआ कि RLEGP से 89 से 90 में क्या हुआ कि ये मर्ज हो गया JRY में। अब देखिए, RLEGP भी जाके मर्ज हो गया या मिक्स हो गया JRY में, जवाहरलाल रोजगार योजना में। एक नई योजना बनी जिसमें RLEGP मिक्स हो गई, और RLEGP में ऑलरेडी IAY मिक्स था। फिर क्या हुआ कि बट इन 1996, लेकिन 96 में क्या हुआ, 6 साल बाद क्या हुआ कि IAY कहा कि अब हम YRY से अलग हो गया। ठीक है, तो IAY जो था, इंदिरा आवास योजना था, जो सबसे पहले हमने देखा, वो JRY से अलग हो गया, क्योंकि JRY में RLEGP था भी मिक्स हो गया था, और RLEGP में IAY मिक्स था। अब देखिए, 2005 से 2006 में हुआ क्या कि भारत निर्माण कार्यक्रम आया का पार्ट IAY हो गया। मतलब 2005 से 2006 में भारत निर्माण कार्यक्रम का एक नई योजना आई, भारत निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा, जिसमें IAY मिक्स हो गया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे ये 96 में IAY सबसे अलग हो गया, एकदम अलग हो गया। अब बाद में आगे चल के ये भारत निर्माण कार्यक्रम में भी मर्ज हो गया। मतलब IAY तब से अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। ठीक है, मिक्स हो रहा है, निकल रहा है। अब देखिए, इसका एम ये था कि टोटल किसका है? भारत निर्माण कार्यक्रम। अब देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका एम ये था कि टोटल निर्मित मकानों में जितने मकान बन रहे हैं, उसमें 3% रिजर्व फॉर BPL, 3% मकान रिजर्व होंगे। किनके लिए? BPL के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, उनके लिए 3% वो रिजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे कि BPL मतलब अपंग हो, मानसिक रूप से, ग्राम, और उनको कौन चुनेगा? उन्हें ग्राम सभा के ही चुनेगा, किसी देना है। ठीक है, अब देखिए, ये भारत निर्माण कार्यक्रम में क्या था कि 2013 से क्या हुआ कि भारत निर्माण कार्यक्रम 2023 से इसमें क्या हुआ कि 45,000 रुपये पहले था, अब देखिए 70,000 रुपया दिया जाएगा, और इधर 48,500 रुपये जो दिया जाता था, वो 75,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, घर बनवाने के लिए, जिसके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको। ठीक है, और इसका देखिए, सेंट्रल केंद्र जो होगा वो 75% देगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और जो राज्य है वो 25% देगा। क्योंकि 75% जो सेंटर दे रहा है, रीजन ये है कि इंदिरा आवास योजना जो है, ये जो योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला योजना है भारत निर्माण कार्यक्रम। बहुत सिंपल सा है। इस योजना का लक्ष्य है टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत के जितने गांव हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आकृति को डेवलप करना। जैसे उनकी ज़मीन की स्ट्रक्चर, उनका जो सड़क है उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना, गड्ढे बनवाना, या उनको डेवलप करना। ठीक है, तो ग्रामीण का मूल ढांचा को डेवलप करना इसका लक्ष्य है। तो ये 2005 से लेकर 2006 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये 4 साल की योजना होती है। ये स्टार्ट हुआ 16 दिसंबर 2005 को। जैसे कि हमने बताया कि 2005 से 16 दिसंबर 2005 को इसको स्टार्ट किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे, और इसका 6 टास्क ऑफ एम का 6 लक्ष्य था कि सिंचाई की व्यवस्था वहाँ प्रदान करना उस गांव में। ठीक है, उसके निर्माण के लिए जलापूर्ति, मतलब पानी की सुविधा देना। ठीक है, नल की सुविधा वहाँ प्रोवाइड करना, सड़क का निर्माण सही से कराना, विद्युतीकरण, गाँव को इलेक्ट्रीफाई करना, वहाँ पे बिजली की सुविधा पहुँचाना, मतलब खंभे लगवाना, तार लगवाना, केबल लगवाना। ठीक है, आवास देना, वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको आवास प्रोवाइड करना। ठीक है, दूरसंचार, वहाँ पे दूरसंचार की भी सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे कि टेलीफोन का केबल लगाना या जो भी। ओके, अगला योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। होता क्या है, हमारे भारत देश में 54% जो खेती होती है वो ऐसी होती है जो कि मानसून पे डिपेंडेंट होती है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, वो बस मानसून पर निर्भर होते हैं, या कह दीजिए मानसून का जुआ होता है। ठीक है, तो 54% कृषि मानसून पर डिपेंडेंट होती है। इन्हीं के सलूशन पाने के लिए, इन्हीं के सलूशन के लिए 1 जुलाई 2015 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने
कहा कि हमारे देश में जितने भी गाँव जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने 50,000 करोड़ का टारगेट रखा 5 सालों में। अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए को उन्होंने टारगेट रखा कि वो खर्च करेंगे हर गांव में पानी की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो और वो जल का अपव्यय भी साथ में रोकेंगे। ठीक है, तो इसको 60 का 60 फॉर्म में PMKSY भी कहते हैं। इसका एम है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम गांव में कंडक्ट कराना, इसमें कुछ एडुकेटेड लोग भेजे जाएंगे गांव में और लोगों को बताएंगे कि कैसे पानी का बचत करना चाहिए, या उनको थोड़ा सा किसानों को एडुकेट करेंगे, ज्ञान देंगे कि कैसे पानी को बचाना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, या मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम को वो बताएंगे। ये दूसरा इसके अंतर्गत है समेकित वाटर से प्रबंधन कार्यक्रम। मतलब वाटर से प्रबंधन मतलब कि गांव में गड्ढे खुदवाना जिसमें कि पानी भरेगा और ज़रूरत पड़ने में उसी पानी का यूज़ करके सिंचाई हो सकेगा। दूसरा ये था। ठीक है, थर्ड है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। चौथा खेत पर जल प्रबंधन, मतलब खेत पे जल प्रबंधन मतलब पानी की व्यवस्था करना। ये देख रहे हैं आप फोटो में, पाइप से पानी की व्यवस्था हो जा रही है। अच्छा देखिए, इस योजना में केंद्र 75% देगा, राज्य 25%। ठीक है, क्योंकि केंद्र का योजना है तो केंद्र ज़्यादा दे रहा है 75%। और जो वहीं हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया जो है, एनी स्टेट्स और हिली एरिया जो है, पहाड़ी एरिया जो है, वहाँ पे 90% केंद्र देगा और स्टेट मात्र 10%। तीसरा योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 28 अगस्त 2014 का प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहले दिन ही 1.5 करोड़ लोगों का खाता खुलवा दिया। ठीक है, कि भी आपको हम पैसा देंगे। उसके बाद सब लोगों को खाता खोलने के बाद डेबिट कार्ड मिला। ठीक है, 1 लाख रुपए का हर लोगों को दुर्घटना बीमा मिला। बट एक प्रॉब्लम आ गई। हुआ क्या कि पीपल लोगों के पास जो था उनका आधार कार्ड नहीं था और पैन कार्ड नहीं था, तो डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो आरबीआई ने कहा कि भाई वो डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही थी। आरबीआई ने कहा कि सिर्फ ओनली आरबीआई ने कहा कि चलिए सिर्फ फोटो और अंगूठे का निशान आप लगा दीजिए, इतने से आपका खाता खुल जाएगा। तो खुलने लगा लोगों का खाता, लेकिन उसमें एक नियम था कि डॉक्यूमेंट चूंकि KYC पूरा नहीं था, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो कोई भी 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में नहीं रख सकता था। और विद नो विड्रॉ मोर देन 10,000, 10,000 रुपये से ज़्यादा वो पैसा कोई निकाल नहीं सकता एक बार में। बट कंप्लीटिंग KYC, लेकिन KYC जैसे पूरा करे, मतलब अपना आधार पैन वो जब आप बाद में दे देता है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल अकाउंट। तो वो एक सामान्य खाता में उसका खाता बदल जाता है। ठीक है, अगला योजना देखते हैं, नेशनल रूर्बन मिशन, NRM जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। इसका एम है गांव में शहर की सुविधा देना। ठीक है, तो होता क्या है कि गांव के लोग, गांव में सुविधाएं कम होती है। अब गांव देख रहे हैं सुविधाएं तो कम यहाँ पे होती हैं, तो सुविधा की तलाश में वो शहर में चले जाते हैं, सिटी में काफ़ी सुविधा मिलती है, हर चीज़ों का मार्केट होता है, तो कई बातें हैं। तो वो इस मिशन इस जो योजना है, इसका लक्ष्य ये है कि गांव में कुछ शहर की तरह बना देना, शहर की सुविधा देना, जैसे कि रोड को अच्छा कंस्ट्रक्शन देना, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सारी सुविधाएं गांव में ही देना, ताकि लोग गांव छोड़ के शहर में न जाएं, गांव में ही रहें, और जिससे कि खेती भी प्रमोट हो। ठीक है, तो देखिए, श्यामा प्रसाद के नाम पर मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया, इनके नाम के द्वारा 21 फरवरी 2016 को ये छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव गांव में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब 21 फरवरी 2016 को ये शुरू हो गया। अब इसका एम ये था कि 2015 से लेकर 2020 तक, मतलब 5 सालों में इसका प्रोजेक्ट था कि 5,142.08 करोड़ की व्यवस्था, मतलब इतना सरकार खर्च करने के लिए उसका सरकार का बजट था कि वो सारे गांव में खर्च करेगा, सारे गांव को डेवलप बनाएगा। इसके 300 केंद्र हुए, 300 केंद्र है NRM के, मतलब 300 सरकार के द्वारा केंद्र है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य ये था इस योजना का कि पाइपों से अब कैसी गांव वो टेक्निकल हो पाएगा या डेवलप हो पाएगा। तो हर एक गांव में पाइपों से जलापूर्ति, मतलब गांव में पानी की व्यवस्था कराना। ठीक है, पूरी डिजिटल बनाना, मतलब गांव के पूरी तरह से डिजिटल बनाना। आजकल आप लोग देखते होंगे गांव में सारी चीज़ डिजिटल हो गई है। जो जब आपके गांव के प्रधान जितनी भी चीज़ करते हैं, सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पे आ जाती है। तो गांव को पूरी तरह से डिजिटल हो जाना है। ठीक है, LPG गैस का सुविधा देना, कि पहले गाँव में
आप देखते थे कि लकड़ी से या गोबर से जो थे खाना बनते थे, बट अभी इस टाइम पे एलपीजी गैस की भी सुविधा हो गई है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना, कृषि सेवाएं प्रदान करना इत्यादि। फ्रेंड्स, मैं इस 1.5 घंटे की वीडियो में यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट के जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि लेखपाल एग्ज़ाम में 25 में से 9 से 10 नंबर को कवर करते हैं। उसी सारी योजनाओं को मैं डेढ़ घंटे की वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना जो थी वो पीएम मोदी जी द्वारा लाया गया था। इसको जो है लाया गया था 1 दिसंबर 2018 को इस योजना को लाया गया था, मतलब इसको पास किया गया था। लेकिन एक्टिव, मतलब देश में इसको एक्टिव किया गया 24 फरवरी 2019 को इसको देश में एक्टिव किया गया। ठीक है, दो बात आपको समझ आई। उसके बाद क्या है, इस योजना में है क्या, ये किसान सम्मान निधि मतलब किसान को सम्मान देने के लिए है। ठीक है, इसमें है क्या कि जो भी किसान हो किसी भी उम्र के, उनके पास जो भी किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, 2 एकड़ से कम ज़मीन है, आजकल तो लगभग सब मैक्सिमम लोगों के पास 2 एकड़ से कम ही ज़मीन होता है। ठीक है, और उनके 2 एकड़ से कम ज़मीन होता है, उनको 6,000 रुपया 1 साल में मिलेगा। मैक्सिमम लोग इस योजना को जानते होंगे और इससे लाभ पाते होंगे, तो उनको 6,000 1 साल में मिलेगा। लेकिन कैसे, 3 इंस्टॉलमेंट में, 4-4 महीने के 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि उनको 2,000 रुपया जो है 4 महीने में मिलेगा, और 3 बार मिला तो 2 त्रिक 6,000, तो उनको 1 साल में 6,000 रुपया या 1 महीने में 500 रुपया इस तरह से मिलेगा। लेकिन महीने वाइज नहीं मिलेगा, ये आप लोग जानते ही होंगे कि जो है 4 महीना में एक बार पैसा आता है 2,000 रुपया। ठीक है, हुआ क्या कि चुनाव के बाद, लेकिन अभी मोदी ने इस बात को कह दिया है कि आफ्टर नेक्स्ट चुनाव, अगला चुनाव जैसे ही होगा उसके बाद क्या होगा, सब कोई पाएगा। मतलब जिसके पास 2 एकड़ से ज़मीन अधिक है या 2 एकड़ से कम है, या कितनी भी ज़मीन हो, हर एक इंसान इस योजना से लाभान्वित होंगे जिसके पास थोड़ी भी ज़मीन होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक योजना। पहला योजना है आपका MNREGA, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना इसका नाम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये योजना जो थी सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया गया था, देश में एक्टिव कर दिया गया था। और सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में एक अंतरपुर एक जिला है, जनपद है, जहाँ की इसको एक्टिव किया, मतलब इसको लागू किया गया था। बाद में ये बाकी 200 डिस्ट्रिक्ट में, 200 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी मतलब ये योजना अप्लाई किया गया बाद में। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको आपको ऐसे हम बताते जाएंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर 2006 को फिर क्या हुआ आगे चल के, ये जो नरेगा नाम था, सबसे पहले मतलब था क्या कि 2 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ कि जो ये नरेगा नाम था ये बदल के मनरेगा हो गया। ये जो भी मनरेगा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप मनरेगा पढ़ रहे हैं, ये इसका नाम पहले नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे 2006 को इसका नाम मनरेगा पड़ गया। ओके, चलिए इतना तुम जान गए। इसके बाद क्या है, ये आखिरी योजना है क्या, होता क्या है कि गांव में जो लोग होते हैं, ठीक है, गांव में जो लोग होते हैं वो कृषि खेती पे डिपेंडेंट होते हैं। उनकी जो कमाई होती है, उनकी जो रोजगार होता है खेती पे होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए खेती तो सीजनल होता है, इसकी हर एक जब सीजन आया, रबी है, खरीफ है या जायद फसल, जब सीजन आता है तभी खेती हो सकता है। बीच के टाइम पे वो पैसा अर्निंग कैसे करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, या फसल में कोई रोग लग जाता है तो उनका तो फसल नष्ट हो गया, तो वो क्या करेंगे उस समय, उनकी आमदनी गाँव के किसानों की क्या होगी। तो इसी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, मनरेगा, जिसमें जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं गरीब लोग हैं, किसान लोग, उनको 1 साल में 100 दिन काम करने का 100 वर्किंग डेज मिलेगा। भाई गारंटी मिलेगी कि भाई आपको 100 दिन तो काम मिलेगा, मतलब सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि 100 दिन उनको काम करने की सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है। ओके, उसमें होता है क्या कि एक दिन में वो 182 रुपये पहले था, अभी ये 202 रुपये हो गया है उनको, मतलब एक दिन में वो 202 रुपये उनको दिया जाएगा काम करने के लिए ईच डे। अच्छा, अब हम ऐसे धीरे धीरे एक एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे। ठीक है,
और इसमें क्या है कि इसमें 5 किलोमीटर के अंदर जो आदमी इसमें काम कर रहा है, देखिए हमने एरो से पूरा बता दिया है, एरो से अलग अलग पॉइंट को हमने अलग अलग पेन के कलर से बताया है। इसमें क्या है कि हाँ, जो भी काम कर रहे हैं उनको 5 किलोमीटर के अंदर जो हमने सर्कल यहाँ पे ये बनाया है, इसमें उसमें उसी के गांव में, उसी के एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर जो है उसको वर्क मिल जाता है। ठीक है, अपने 5 किलोमीटर के अंदर उसको ही काम मिलेगा, इसकी दूरी इससे ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, उसी एरिया में मिलेगा। जैसे कि जो औरतें हैं, औरत भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, और वो वहाँ पे अपने बच्चों को भी ले जा सकती है, विद चाइल्ड वहाँ पे बच्चों के साथ जा सकती हैं, और बच्चों को देख रेख के लिए वहाँ पे भाई सुविधा होती है, बच्चे को लेकर वो जा सकती है। मान लीजिए उनका बच्चा काफ़ी छोटा हो तो इसलिए ऐसा ज़रूरत होता है कि उनको साथ ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट है अप्लाई जस्ट करने के बाद जैसे ही लोग अप्लाई करते हैं उसके 15 दिन के अंदर उनको काम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसने अप्लाई किया इस योजना के लिए, तो उनको 15 दिन के अंदर ही काम मिलना शुरू हो जाता है, मिल जाता है, काम मिलना शुरू हो जाता है। अगर नहीं मिला, वर्क उनको नहीं मिलता, तो ऐसे कंडीशन में उनको सरकारी भत्ता जो होता है, सरकारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ओके, ये पॉइंट कवर हो जाता है। लास्ट पॉइंट आपका इतना है कि 7 जुलाई 2015 को जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व की बैंक, उसने कहा कि ये योजना जो है मनरेगा, ये जो मनरेगा योजना है, ये इंडिया का बिगेस्ट प्रोग्राम, मतलब सबसे बड़ा कार्यक्रम है, बिगेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि इसमें भारत के, मैं एक पॉइंट हल्का सा छोड़ दिया, इसमें भारत के 15% जो जनसंख्या है, पीपल है, इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब भारत तो बहुत बड़ा है, तो भारत देश की जितनी जनसंख्या है 150 करोड़ की आबादी या 160 करोड़ की आबादी में से इसमें जो है मतलब 15% लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ठीक है, इसमें इतना ही था। इस तरह से आपका जैसे मनरेगा जो टॉपिक हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी ही टॉपिक को आपको नोट बना के पढ़ना है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे और जितनी योजनाएं हैं उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जैसे कि नेशनल रूरल मिशन, ऐसे ही छोटा सा उसको बनाएंगे और छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे और 1 या 2 मिनट में उस योजना को हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपकी 30-40 योजना जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जो 30-40 योजनाएं हैं उनको भी मैं बहुत आसानी से 1-2 घंटे की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा पॉइंट वाइज। एक चीज़ और है, एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि जो आपको योजनाएं पढ़नी है वो आपको पुरानी योजनाएं नहीं पढ़नी है। पुराने तो ऐसे आप अगर काउंट करेंगे 200, 300, 500, हज़ारों योजनाएं हो जाएंगी। बट आपको जो अभी वर्तमान में ये 5 वर्ष का जो सर्कल है, इसी वर्तमान के समय में जो योजनाएं हैं बस उन्हीं को ही पढ़ना है। ओके, थैंक यू।